अपना स्थान ग्रहण करें। मीनाबाई की दर से अब हम ऑफिस अतिथि खान साहब तथा माननीय सलीम कुरैशी जी है। हम आभारी हैं इस आयोजक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि आमदनी सबकी बढ़े, लेकिन दूसरी कोशिश यह है बहनों और भाइयों, जब तक आमदनी ना बढ़े तब तक ऐसी व्यवस्था लागू कर दी जाए कि कोई गरीब भूखा ना सोए। बहनों और भाइयों, हर बच्चे को भरपेट अन्न मिले। कांग्रेस के जमाने में केवल 10,000 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी। हमने 1,65,000 बच्चों को पिछले साल स्कॉलरशिप देने का काम किया है। सब समान है भारतीय जनता पार्टी की नजरों में। हम हिंदू मुसलमान नहीं, हम तो इंसान मानते हैं। बहनों और भाइयों, हर एक इंसान की सेवा करना हमारा फर्ज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह तय किया है कि सरकारी अस्पताल में अब जो भी इलाज के लिए जाएगा उसको सारी दवाई फ्री में भारतीय जनता पार्टी सरकार देगी। फ्री में दवाई। एक स्कूल बना रहे हैं भोपाल में, केवल मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल, 36 एकड़ में 100 करोड़ रुपए की लागत से। उसमें गरीबों और मजदूरों के बेटा बेटी जो प्रतिभाशाली है वो पढ़ेंगे और हमारी कोशिश ये हो कि वहां से वो बड़े अफसर बन के निकले। बहनों और भाइयों, इस बात की हम कोशिश करेंगे। मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि कांग्रेस ने अपने 60-70 साल के राज में गरीब के लिए कुछ नहीं किया, केवल खून चूसने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की जिंदगी बदलना चाहती है। बहनों और भाइयों, ये 1 रुपया किलो का गेहूं गरीब के घर सीधा पहुंच जाए और कोई गड़बड़ अगर करता पाया जाए तो सीधे उसको जेल भिजवा दिया जाए। ऐसे बेईमानों को किसी भी हालत में छोड़ना मत। बेईमान अगर करे तो सीधे उसको निपटाने का काम करो। गरीब का अन्न सीधे उसकी थाली तक पहुंचना चाहिए। हमारे प्रदेश में और देश में जितने संसाधन है, चाहे वो धरती हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खनिज हो, उसमें सबका अधिकार है, गरीब का भी अधिकार है। व्यवहारिक रूप से सब उपयोग नहीं कर सकते और इसलिए हमने तय किया है कि जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, नीचे रह गए, जो दरिद्र हैं, जो गरीब हैं, सरकार को अपने बजट से उनकी अलग से मदद करनी चाहिए। गरीब की जरूरत होती रोटी, कपड़ा और मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई का इंतजाम। हमने कोशिश की है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत कि कोई गरीब प्रदेश में भूखा न सोए। इसलिए 1 रुपया किलो गेहूं देंगे, 2 रुपया किलो चावल देंगे और 1 रुपया किलो आयोडाइड नमक भी दिया जाएगा। कोशिश है कि 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आ जाए और बाकी जो मजदूरी बचे वो कपड़ा खरीदने में, जरूरत के और सामान खरीदने में गरीब के काम आए तो थोड़ा जीवन स्तर उसका भी ऊपर उठ जाए। हमने ये भी तय किया है कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में हर महीने की 7 तारीख को अन्न उत्सव मनाया जाएगा और यथासंभव हम कोशिश करेंगे कि 1 दिन में ही सारा राशन बढ़ जाए, उसकी मॉनिटरिंग भी ढंग से की जाए। लेकिन अगर कोई रह गया तो आगे पीछे भी करने का काम किया जाए। केरोसिन को लेकर भी कुछ सरकार ने योजना बनाई। शक्कर के मामले में केंद्र सरकार ने अपनी नीति बदल दी और अब वो कह रहे हैं राज्य सरकार अपनी तरफ से अगर पैसा लगाएगी तो हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। राज्य शासन ने यह फैसला किया है कि गरीबों को जो शक्कर दी जाती थी वो देना जारी रखा जाएगा और लगभग 68 करोड़ रुपए की उसमें भी हम सब्सिडी शक्कर में भी अपने गरीबों को देने के लिए देंगे। कुल मिला के 1000 करोड़ रुपया की सब्सिडी ये सस्ते अनाज पे मध्य प्रदेश की सरकार देने का काम कर रही है। हमारी कोशिश ये है कि रोटी, कपड़ा, मकान की धीरे धीरे व्यवस्था करें। दवाई का निःशुल्क इंतजाम किया ही है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी ठीक हो जाए। आने वाले समय में जो महत्वाकांक्षा है वो ये है कि जो जहाँ है कम से कम छोटे से मकान में, झोंपड़ी में, तो वो चैन से रह पाएँ। और इसलिए जिनके पहले से कब्जे हैं शासकीय जमीनों पर, चाहे वो शहर में हो और चाहे वो गांव में हो, वहाँ का पट्टा प्रदान करने की भी उनकी नीति बनाई है। और गरीबों का मकान अलग अलग योजनाओं में, गांव भी मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के अंतर्गत आवास कुटीर बन रही है, ग्रामीण आवास मिशन बनाए। शहर में भी हम एक योजना बना रहे हैं जिसमें 70,000 रुपये तक का अनुदान
गरीबों को मकान के लिए देंगे। अलग अलग मकान नहीं बनेंगे, वो फ्लैट बनेंगे और बाकी 3 लाख की लागत उनकी होगी तो बाकी बैंक से टाई अप कराएंगे। अगर धीरे धीरे मकान की व्यवस्था भी कर सके तो हम मानेंगे कि हमारा जीवन सार्थक है। सर, आपने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है सर, आईएएस की जो परीक्षा है उसमें बदलाव नहीं किया जाए, पुराने नियम के तहत परीक्षा। राज्य प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं उनके पदोन्नति के लिए परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। जो वर्तमान सिस्टम है वही चालू रखा जाए और नहीं पता चला कि फील्ड पे काम तो करेंगे नहीं, परीक्षा की तैयारी लोग करते रहेंगे। जो आज व्यवस्था है वो बढ़िया है, उसी को जारी रखें। मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि माननीय आडवाणी जी हमारे फिलासफर हैं, हमारे गाइड हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। माननीय अटल जी के साथ पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। उनने जो बात कही है वो बिल्कुल अलग कही है। उनने गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा पहले की और उन्होंने कहा, अगर पूरे भाषण को देखेंगे कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात को उत्कृष्ट प्रदेश बनाया। और इसलिए कोई एक व्यक्ति की प्रशंसा नहीं है, सभी मुख्यमंत्रियों की प्रशंसा है, हमारी कार्यशैली की प्रशंसा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सब जो काम कर रहे हैं उसके सहारे पार्टी की पूरी टीम मिलके हमारे देश को बहुत आगे ले जाएगी। उसका आशय और भाव यही है। नरेंद्र मोदी जी हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं। मुझसे सीनियर रमन सिंह जी है। नंबर 1 नंबर 2 नहीं, मैं तो 3 में भी नहीं, तीसरे पे आता हूँ मैं। और इसलिए इसका अन्यथा अर्थ ना निकाला जाए। एक बात मैं आपसे कह दूं कि मध्य प्रदेश मेरा जुनून है, मध्य प्रदेश मेरा जज्बा है, मध्य प्रदेश मेरी मंजिल है, मध्य प्रदेश मेरा मंत्र है, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है। मैं दिन और रात केवल मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा और मैं ये मानूंगा कि अगर मध्य प्रदेश की जनता के जीवन स्तर को हमने ऊपर उठा दिया तो हमारा मानव जीवन सार्थक हो गया और देश की प्रगति और योगदान में हमने अपना पूर्ण योगदान दे दिया। और इससे अलग कुछ अर्थ नहीं निकाला जाए। हाँ जी, हमारी बहन है, इसमें क्या दिक्कत है? अब मुझे तो आश्चर्य लगता है कि माननीय उमा भारती जी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी की सम्मानीय नेता हैं, मेरी बहन है। हमारे और उनके भाई बहन के संबंध है। एक मंच पे आ गए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आए भी थे और आएंगे भी, चिंता की कोई बात नहीं है।